गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग हम लोग देख रहे हैं सोशल साइंस में, है ना, ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 3 बगल लोग, जिसका नाम है निर्माण उद्योग, है ना, निर्माण उद्योग बगल लोग, है ना। आज हम लोग इसी का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगल लोग। यह चैप्टर आपको परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर का रहता है क्वेश्चन बोलो, है ना। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे सिर्फ रहता है निर्माण उद्योग से एग्जाम में, है ना। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है बोलो। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र आपको 26 क्वेश्चन है इसमें, है ना। 26 क्वेश्चन है, इसी से आपको 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। तो करना क्या है कि पहले आप खुद से इसको बनाइएगा, 26 क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा ईमानदारी से। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। ऐसा करने से यह हो जाएगा कि आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बोलो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी हो बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, संकोचिएगा नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही झकासा क्वेश्चन है बोलो। कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो बगल लोग 7। कितने हैं बगल लोग? तो 7 हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 7, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो। कहता फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। कहता फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो यह है बोलो आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। यह है बोलो आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, उड़ीसा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो कांडला बोलो। कौन है? कांडला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांडला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बोलो। कहता इनमें कौन औद्योगिक, है ना, अवस्थित का कारण नहीं है। इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, जनसंख्या, है ना, जनसंख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है भारत में सबसे पहले, है ना, स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है। तो बोलो टाटा लोहा, है ना, इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि, 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 है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं बोलो। तो देखिए मुंबई एक पतन है ना। पतन कहने का मतलब, पतन तो समझते हैं ना, जहाँ पे समुद्री जहाज का, है ना, रुकने का जगह हो उसी को पतन बोला जाता है, जहाँ समुद्री जहाज रुकती है वो लोग, है ना। तो देखिए यहाँ पे समुद्री किनारा पे मुंबई है, तो हाँ तो आपको, है ना, कोई भी सामान लाने ले जाने में सुविधा होती थी। दूसरी कारण है आपका यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है ना। और जब फिर बगल में आपका कपास उत्पादक क्षेत्र है ना, तो उससे ढुलाई आसानी से हो जाती थी। अगला है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, है ना, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यानी कह सकते उपयुक्त सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बोलो। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है बोलो, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ना, बहुत ही भीवे क्वेश्चन है बोलो। कहता है निम्नांकित में से कौन औद्योगिक, है ना, औद्योगिक कहते हैं, है ना, उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है।
तो यहाँ पे बोलो है ना सीमेंट, है ना सीमेंट हो जाएगा। उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि कह रहा है वो। तो देखिए कृषि यहाँ पे देखिए चीनी सूती वस्त्र भी हो जाएगा, चीनी भी हो जाएगा, है ना जूट वस्त्र भी हो जाएगा, मगर सीमेंट होगा बोलो। सीमेंट कृषि से आधारित है नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली, तो देखिए हुगली है बोलो आपका कोलकाता, है ना रिसड़ा, कोलकाता रिसड़ा, है ना औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता, है ना रिसड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोलो बोकारो लौह इस्पात उद्योग, है ना बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 11 देखते हैं बोलो। ये भी एकदम बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है बोलो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। कहता है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो देखिए उपभोक्ता उद्योग आपका है चीनी उद्योग बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीनी उद्योग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। ये भी एकदम झकासा क्वेश्चन है बोलो, खतरनाक क्वेश्चन है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो देखिए छोटे पैमानों का उद्योग आपका हो जाएगा खिलौना उद्योग, है ना खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खिलौना उद्योग। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं बोलो। कहता है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? है ना भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, है ना कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, है ना इलेक्ट्रॉनिक। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं। कहता है इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? तो बोलो राउरकेला, है ना राउरकेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा राउरकेला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही, है ना सीमेंट हो जाएगा, है ना ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा सीमेंट। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं। कहता है नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो देखिए नेपा नगर प्रसिद्ध आपका है किसके लिए बोलो? तो अखबारी कागज के लिए, है ना अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि मोर मुआगो, है ना मोर मुगाओ, है ना मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो यह है बोलो आपका गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोवा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं। कहता है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो यह है बोलो आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं बोलो। कहता है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता की? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता की? तो वो लोग जर्मनी, है ना जर्मनी ने सहायता किया था वो लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं। क्वेश्चन में 21 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 कहता है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो किया गया था वो लोग, है ना बर्नपुर में, है ना बर्नपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बर्नपुर में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं। कहता है इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए इंदौर बंदरगाह आपका है तमिलनाडु में है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में बोलो। कहाँ? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो बना था वो लोग आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कहता है अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो हुए थे वो लोग आपका, कहाँ हुए थे? तो देखिए यहाँ तो ऑप्शन तो देबे ने किया बोलो, यानी कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन हम लोग 26 देखते हैं। चलिए बोलो, यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा 26, है ना। 26 हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बोलो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, परेशानी हो बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 26 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। 2024 में पूछा भी गया है बोलो, 2024 से पूछा भी गया है। कहता है निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मुंबई हो जाएगा बोलो, है ना। कौन हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही हो जाएगा, मुंबई, है ना। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बोलो, है ना। तो ये था हमारा आज के इस चैप्टर का 26 क्वेश्चन का रिव्यू ऑब्जेक्टिव बोलो। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बोलो, कितना नंबर का आपने सही बनाया है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। और आज के लिए इतने रखेंगे। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।